मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। ओम गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। जय बोली गजानन। जय श्री गणेश भगवान। जय प्रथम पूज्य देव श्री हरि। संक्षिप्त ब्रह्म पुराण। पुत्र तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी तट पर जो विख्यात पुत्र तीर्थ है वह पुण्य तीर्थ कहलाता है। उसकी महिमा के श्रवण मात्र से मनुष्य संपूर्ण अभिलक्षित वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद, मैं उसके स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जब दिति एवं धनु के पुत्र दैत्य और दानवों का देवताओं द्वारा श्रेय होने लगा, तब दिति पुत्र वियोग के दुख से मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन धनु के पास आए। तब दिति पुत्र वियोग के दुख से मन में स्पर्धा लेकर अपनी बहन धनु के पास आई और इस प्रकार कहने लगी, भद्रे, हम दोनों के ही पुत्र क्षीण होते जा रहे हैं। हम संसार में कौन ऐसा गुरुतर कार्य करें जिससे हमारा संकट दूर हो। देखो, अदिति का वंश कितना संगठित और उत्तम है। उसका कभी क्षय नहीं होता। वह उत्तम राज्य, सुयश और विजय लक्ष्मी से सुशोभित है। अदिति की संतानों का वैभव और अभ्युदय देखकर मैं दुबली होती जा रही हूँ। संभव है जीवित न रह सकूं। अदिति के महान ऐश्वर्य पर दृष्टि डालते ही मैं अवर्णनीय दुर्अवस्था का अनुभव करने लगती हूँ। दावानल में प्रवेश कर जाना भी सुखद है, किंतु स्वप्न में भी सौत की समृद्धि नहीं देखी जाती। धनु बोली, भद्रे, तुम अपने गुणों से पति देव कश्यप जी को संतुष्ट करो। यदि स्वामी संतुष्ट हो गए तो तुम संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लोगी। बहुत अच्छा कहकर दिति ने सब प्रकार से कश्यप जी को संतुष्ट किया। तब प्रजापति भगवान कश्यप ने दिति से कहा, सुवर्ते, तुम्हें क्या दूं? तुम कोई अभिष्ट वर मांगो। यह सुनकर दिति ने स्वामी से कहा, नाथ, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अनेक गुणों से संपन्न, विश्व विजयी और जगद्वंद हो, और जिसके जन्म लेने से मैं संसार में वीर जननी कहला सकूं। कश्यप जी ने कहा, देवी, मैं तुम्हें एक श्रेष्ठ व्रत का उपदेश देता हूं जो 12 वर्षों तक पालन करने के बाद फल देता है। उसके बाद आकर तुम्हारे मन के अनुकूल गर्भ का आधान करूंगा, क्योंकि व्रत आदि के द्वारा निष्पाप हो जाने पर ही संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। पति का यह वचन सुनकर दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कश्यप जी को नमस्कार करके उनके बताए हुए व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। जो लोग तीर्थों की सेवा, सुपात्रों को दान तथा व्रत का पालन आदि नहीं करते, वे अपनी अभिष्ट वस्तुओं को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दिति का व्रत पूरा होने पर कश्यप जी ने गर्भाधान किया और एकांत में अपनी प्रिय पत्नी दिति से कहा, शुचि स्मते,
तपस्वी मुनि भी विहित कर्म की अवहेलना करने से मनोवांछित पदार्थ नहीं पा सकते। अतः तुम्हें कोई निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दोनों संध्याओं के समय सोना, कहीं जाना अथवा बाल खोले रहना निषिद्ध है। संध्या काल भूतों से व्याप्त रहता है, अतः उस समय छींकना, जमाई लेना और भोजन करना भी मना है। ये सब कार्य सदा ओट में ही करने चाहिए। विशेषतः हंसना तो दूसरों के सामने हो ही नहीं। संध्या काल में कभी कमरे के भीतर न रहें। प्रिय, मूसल, उखल, सूप, पीड़ा और ढक्कन आदि को दिन या रात में कभी न लांघना। उत्तर की ओर सिराना करके तथा संध्या काल में भी न सोना। झूठ न बोलना, दूसरों के घर न जाना, पति के सिवा और किसी पुरुष पर कहीं भी दृष्टि न डालना। यदि निरंतर इन नियमों का पालन करती रहोगी तो तुम्हारा पुत्र त्रिभुवन के ऐश्वर्य का भागी होगा। दीदी ने स्वामी के समक्ष प्रतिज्ञा की, मैं इन नियमों का ठीक ठीक पालन करूंगी। फिर कश्यप जी देवताओं के यहाँ चले गए। इधर दिति का पूज्य पुण्य जनित बलवान गर्भ दिनों दिन बढ़ने लगा। इन सब बातों को मैं नामक दैत्य अपनी माया के बल से जानता था। उसकी इन उसकी इंद्र से मित्रता थी, दोनों में बड़ा प्रेम था। उसने इंद्र के पास एकांत में जाकर विनय पूर्वक कहा, दिति और धनु ने विशेष अभिप्राय से कश्यप जी को संतुष्ट किया है। दिति का गर्भ दिनों दिन बढ़ता है, उसमें नाना प्रकार की शक्तियां हैं। नारद जी ने पूछा, देवेश्वर महाबली, मैं नामक दैत्य तो नमूची नमूची का प्रिय भ्राता है और नमूची इंद्र के हाथ से मारा गया था। फिर उसकी अपने भाई के शत्रु से मित्रता कैसे हुई? ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में नमूची दैत्यों का राजा था। उसका इंद्र के साथ बड़ा भयंकर वैर हुआ। एक समय की बात है कि एक समय की बात है एक समय की बात है, इंद्र युद्ध छोड़कर कहीं जा रहे थे। यह देखकर दैत्यराज नमूची भी उनके पीछे लग गया। उसके आगे उसे आगे देख इंद्र भय से व्याकुल हो गए और ऐरावत हाथी को छोड़कर समुद्र के फैन में घुस गए। फिर वज्र से फेन लपेटकर उस फेन में ही इंद्र ने अपने शत्रु का संहार कर डाला। जब नमूची की मृत्यु हो गई तब उसके छोटे भाई मैं ने अपने बड़े भाई के घातक का विनाश करने के लिए बड़ी भारी तपस्या की। उसने अनेक प्रकार की माया प्राप्त की जो देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर थी। उसने संपूर्ण लोकों को शरण देने वाले भगवान विष्णु से भी वर प्राप्त किया। मैं दानी और प्रिय भाषी था। उसने इंद्र को जीतने के लिए अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन आरंभ किया। वह याचकों को मुंह मांगी वस्तुएं देने लगा। बंदी जन सदा उसकी स्तुति करते थे। इंद्र ने वायु से अपने मायावी शत्रु मैं की गतिविधि जान ली। तब वे ब्राह्मण का वेश बनाकर उसके पास गए और बोले, दैत्यराज मैं याचक हूँ, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। मैंने सुना है आप दाताओं के सिरमौर हैं, अतः आपके पास आया हूँ। मैंने उन्हें ब्राह्मण जानकर कहा, दिया हुआ ही समझो। सामने याचक को पाकर दाता यह विचार नहीं करते कि थोड़ा दूं या अधिक। उसके यूं कहने पर इंद्र बोले उसके यूं कहने पर इंद्र बोले, मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूं। यह सुनकर मैं दैत्य ने कहा, विप्रवर, ऐसे वर से क्या लाभ? आपके साथ मेरा वैर तो है नहीं।
तब इंद्र ने अपने वास्तविक रूप को प्रकट किया। इंद्र को पहचान कर मैं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। सखे, यह क्या बात है? तुम तो वज्रधारी हो, तुम्हारे योग्य यह कार्य नहीं है। इंद्र ने हंसकर मैं को हृदय से लगाया और कहा, विद्वान पुरुष किसी भी उपाय से अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि करते हैं। तब से मैं के साथ इंद्र की गहरी मैत्री हो गई। मैं सदा के लिए इंद्र का हितैषी हो गया। उसने इंद्र भवन में जाकर सब बातें बताई, साथ ही इंद्र को माया भी प्रदान की। इंद्र ने प्रसन्न होकर पूछा, मैं बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, अगस्त्य के आश्रम पर जाओ, वहीं गर्भवती दिति रहती है, उसकी सेवा करते हुए आश्रम में कुछ दिन निवास करो। फिर अवसर देकर वज्र हाथ में लिए दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाओ और वज्र से उस बढ़ते हुए गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर डालो। इससे तुम्हारे उस शत्रु का अस्तित्व ही मिट जाएगा। इंद्र ने बहुत अच्छा कहकर मैं की प्रशंसा की और विनीत की भांति माता दिति के पास गए। वहां जाकर दैत्य माता की सेवा शुश्रूषा में लग गए। उनके मन में क्या है इस बात की दिति नहीं जानती थी। उनके गर्भ में जो मुनि का अमोघ तेज था वह किसी के लिए भी दुर्दश था। इंद्र गर्भ के भीतर प्रवेश करने की इच्छा से अवसर की प्रतीक्षा करते हुए बहुत समय तक वहां रहे। एक दिन दिति संध्या काल में उत्तर की ओर सिरहाना करके सो रही थी। इंद्र ने मन में कहा, यही अच्छा अवसर है। यूं कहकर वे वज्र हाथ में ले दिति के उदर में प्रवेश कर गए। गर्भ में जो बालक था वह आयुध लिए मारने की इच्छा से आए हुए इंद्र को देखकर भी भयभीत न हुआ और बोला, वज्रधारी इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? क्या मुझे मारना चाहते हो? युद्ध के बिना अन्य अवसर पर किसी को मारने से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। मैं गर्भ से निकलूं तब मुझसे युद्ध कर लेना। यहाँ आकर इस प्रकार मारना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। बड़े लोग विपत्ति में पड़ने पर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। मैंने न तो अभी विद्या पढ़ी है, न शस्त्र चलाना सीखा है और न आयुधों का ही संग्रह किया है। तुम विद्वान हो, तुम्हारे हाथ में वज्र शोभा पा रहा है। क्या मुझे मारते समय तुम्हें लज्जा नहीं आती? कुलीन पुरुष कभी भी कुत्सित कर्म नहीं करते। मुझे मारने से तुम्हें क्या मिलेगा? यश अथवा पुण्य? गर्भ में आए हुए वाणी इच्छा अनुसार मारे जा सकते। गर्भ में आए हुए प्राणी इच्छा अनुसार मारे जा सकते हैं, किंतु इसमें कौन सा पुरुषार्थ है? भाई, यदि तुम्हें युद्ध से प्रेम है और मुझसे ही भिड़ना चाहते हो तो निस्संदेह चले जाओ। यूं कहकर वह बालक भी इंद्र की ओर मुख का तान कर खड़ा हो गया और बोला, इंद्र, मुझे मारने से तुम बाल घाती, ब्रह्मघाती और विश्वासघाती कहलाओगे, यही तुम्हें फल मिलेगा। फिर किस लिए मुझे मारने को उद्यत हुए हो? संपूर्ण चराचर जगत जिसकी आशा के अधीन चल रहा है हो, वह मुझ जैसे बालक की हत्या करे, इसमें कौन सा यश और क्या पुरुषार्थ है? गर्भ का बालक यूं ही कहता रहा, किंतु इंद्र ने अपने वज्र से उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सच है, क्रोधांध और लोभी मनुष्यों को किसी पर भी दया नहीं आती। इतने पर भी गर्भस्थ बालक की मृत्यु नहीं हुई। सभी टुकड़े जीवित बालकों के रूप में परिणित हो गए और दुख से रोते हुए बालक, क्यों मारते हो? हम तुम्हारे भाई हैं। किंतु इंद्र ने एक न सुनी। उन खंडों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे भी जीवित होकर बोले, इंद्र, हमें न मारो, हम तुम पर विश्वास करते हैं, माता के गर्भ में पड़े हैं और तुम्हारे ही भाई हैं। परंतु कौन सुनता था? जिनकी बुद्धि देवे द्वेष से नष्ट हो गई है, उनके चित्त में करुणा का एक कण भी नहीं रह जाता। गर्भ से सभी टुकड़े हाथ पैर और नूतन जीव से युक्त हो गए। उनमें किसी प्रकार का विकार नहीं गया।
उनकी संख्या 1 से बढ़कर 49 हो गई। यह देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सब के सब रो रहे थे। इंद्र ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मारुत, मत रो, मत रो। इनके ऐसा कहने से उनका नाम मरुत हो गया। वे गर्भ में ही अत्यंत बलवान और महापराक्रमी हो गए थे। उन्होंने गर्भ के भीतर ही मुनिवर अगस्त्य को, जिनके आश्रम में माता टिकी हुई थी, पुकार कर कहा, मुने, हमारे पिता आपके भाई हैं। वे आपकी मैत्री का बहुत आदर करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि आपके मन में हम लोगों के प्रति बड़ा स्नेह है। यद्यपि आपके रहते हुए यह वज्रधारी इंद्र ऐसे कार्य में प्रवृत्त हुआ है जिसे कोई चांडाल भी नहीं करता। गर्भ के बालकों की वह पुकार सुनकर अगस्त मुनि दौड़े हुए आए। उन्होंने दिति को जगाया। वे गर्भ की वेदना से पीड़ित थी। उस समय अगस्त्य ने अत्यंत कुपित होकर शचीपति इंद्र को शाप दिया, इंद्र संग्राम में शत्रु तुम्हारी पीठ देखेंगे। दिति ने भी गर्भ में समाये हुए इंद्र को रोष पूर्वक शाप दिया, तूने बच्चों को मारकर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, अतः मैं शाप देती हूं कि तू राज्य से भ्रष्ट हो जाएगा। इसी समय वहां प्रजापति कश्यप जी भी आ पहुंचे। अगस्त्य के मुख से इंद्र की यह कुत्सित चेष्टा सुनकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। कश्यप जी ने कहा, बेटा, गर्भ के बाहर निकलो। तुमने यह क्या पाप कर डाला? उत्तम कुल में उत्पन्न पुरुष कभी पाप में मन नहीं लगाते। पिता का आदेश सुनकर वज्रधारी इंद्र गर्भ से बाहर निकले। उस समय लज्जा के मारे उनका मुंह नीचा हो रहा था। वे बोले, पिताजी, जिस साधन से मेरा कल्याण हो वह बताइए, मैं उसे अवश्य करूंगा। तब कश्यप जी लोकपालों के साथ मेरे पास आए और सब बातें बताकर पूछने लगे। दिति के गर्भ की शांति, गर्भस्थ बालकों के इंद्र के साथ मित्रता, इन बालकों की निरोगता, इंद्र की निर्दोषता तथा अगस्त्य के दिए हुए शाप का क्रमशः उद्धार कैसे हो। तब मैंने कश्यप से कहा, प्रजापते, तुम वसुओं, लोकपालों तथा इंद्र को साथ लेकर शीघ्र ही गौतमी नदी के तट पर जाओ और वहां स्नान करके सबके साथ महादेव की स्तुति करो। फिर शिव की कृपा से सब कल्याण होगा। अच्छा, ऐसा ही करूंगा। यूं कहकर कश्यप मुनि गौतमी नदी के तट पर गए और देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। समस्त दुखों को दूर करने के लिए दो ही देवता समर्थ बताए गए हैं, एक तो परम पवित्र गौतमी नदी और दूसरे करुणानिधि शिव। कश्यप बोले, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। लोक वंदित परमेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। सबको पवित्र करने वाले वागीश, रक्षा कीजिए। सर्पों का आभूषण पहनने वाले शिव, रक्षा कीजिए। धर्म स्वरूप वृषभ पर सवारी करने वाले देवता, रक्षा कीजिए। तीनों वेद जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान त्रिलोचन, रक्षा कीजिए। गोधर लक्ष्मीश, रक्षा कीजिए। गज चर्म का वस्त्र धारण करने वाले श्रव, रक्षा कीजिए। त्रिपुर हर, रक्षा कीजिए। अर्ध चंद्रमा से विभूषित नाथ, रक्षा कीजिए। यज्ञेश्वर सोमनाथ, रक्षा कीजिए। मनोवांछित फलों के दाता, रक्षा कीजिए। करुणाधाम, रक्षा कीजिए। मंगल दाता, रक्षा कीजिए। सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत परमात्मन, रक्षा कीजिए। पालन करने वाले वासव, रक्षा कीजिए। भास्कर वितेश, रक्षा कीजिए। ब्रह्म वंदित शिव, रक्षा कीजिए। विश्वेश्वर, रक्षा कीजिए। सिद्धेश्वर, रक्षा कीजिए। पूर्ण परमेश्वर, आपको नमस्कार है। करुणा सागर शिव, भयंकर संसार रूपी दुर्गम प्रदेश में विचरने के कारण जिनका चित्त उद्विग्न हो रहा है, ऐसे जीवों के लिए आप ही शरण है। इस प्रकार स्तुति करने वाले कश्यप जी के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। कश्यप जी ने
विनीत होकर भगवान शिव से इंद्र की समस्त चेष्टाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, साथ ही यह भी बताया कि मेरे पुत्रों का जो नाश हो रहा है उनमें परस्पर शत्रुता बढ़ रही है, इंद्र को पाप और शाप की प्राप्ति हुई है, यह सब शांत हो जाए। यह सुनकर भगवान शंकर ने कहा, आपके जो 49 पुत्र मरुदगण हैं वे सब सौभाग्यशाली और इंद्र के साथ सदा यज्ञ के भागी होंगे। जिस जिस यज्ञ में इंद्र का भाग होगा उसमें उनसे भी पहले मरुदगणों का भाग होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मरुदगणों के साथ रहने पर कभी कोई इंद्र को जीत नहीं सकता, फिर तो वे ही सदा विजयी रहेंगे। इतना कहकर शंकर जी ने मुनि श्रेष्ठ अगस्त से कहा, मुने तुम शचीपति इंद्र पर क्रोध न करो महामते, शांत हो जाओ, मरुदगण अमर हो गए। फिर दिति से भी शिव जी ने कहा, देवी मेरे एक ऐसा पुत्र हो जो तीनों लोकों के ऐश्वर्य से सुशोभित उसे रहे, इस बात का चिंतन करती हुई तुम तपस्या में प्रवृत्त हुई थी, तुम्हारा वह मनोरथ अब सफल हो गया। तुम्हारे ये पुत्र अधिक गुणशाली, बलवान और शूरवीर हैं, अतः अब तुम अपनी मानसिक चिंता छोड़ दो। सुंदरी, तुम संशय रहित होकर अन्य वर भी मांगो। दिति बोली, भगवान लोक में यही बड़ी बात समझी जाती है कि माता पिता को पुत्र का दर्शन हो, विशेषतः माता के लिए यह बहुत ही प्रिय बात है। इसमें भी रूप, संपत्ति, शौर्य और पराक्रम से संपन्न एक भी पुत्र हो तो बड़े भाग्य की बात है। फिर यदि बहुत से उत्तम और गुणवान पुत्र प्राप्त हों तो क्या कहना। मेरे पुत्र आपके प्रभाव से विजयी और बली हुए, वे वास्तव में इंद्र के भाई और प्रजापति के पुत्र हैं। देव, जहाँ अगस्त्य और गौतमी गंगा के प्रसाद के साथ साथ आपका भी प्रसाद प्राप्त हो, वहाँ शुभ होने में क्या संदेह है। यद्यपि मैं कृतार्थ हो गई, तथापि भक्ति पूर्वक आपसे कुछ निवेदन करती हूँ। देव मेरी बात सुने और संसार का कल्याण करें। देवबंधु, संतान की प्राप्ति संसार में दुर्लभ है, विशेषतः माता के लिए पुत्र का होना और भी प्रिय है। पुत्र भी यदि गुणवान, धनवान और आयुष्मान हुआ तब तो कहना ही क्या है। इहलोक और परलोक में उत्तम फल की इच्छा रखने वाले सभी प्राणियों को गुणवान पुत्र की प्राप्ति सदा ही अभिष्ट है, अतः यहाँ स्नान करने से इस दुर्लभ फल की प्राप्ति हो सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। भगवान शंकर बोले, निसंतान होना बहुत बड़े पाप का फल है। स्त्री या पुरुष कोई भी यदि निसंतान हो तो यहाँ स्नान करने मात्र से उसके इस दोष का नाश हो जाता है। जो इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे यहाँ स्नान करने का फल प्राप्त होगा। जो 3 मास तक यहाँ स्नान और दान करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन स्त्री यहाँ स्नान करके पुत्र पा सकती है। ऋतुस्नाता स्त्री यदि यहाँ आकर स्नान करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं। वह 3 महीने के भीतर ही गर्भवती हो जाती है। जो पितृदोष से तथा धन अपहरण करने के दोष से पुत्र लाभ से वंचित है, उनके लिए यह गौतमी नदी परम उदार का कारण है। यहाँ पितरों का पिंडदान देने, तर्पण करने तथा कुछ स्वर्ण दान करने से निश्चय ही पुत्र होता है। जो धरोहर हड़प लेते, रत्नों की चोरी करते तथा पितरों का श्राद्ध कर्म छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। जो पाप करके उसका प्रायश्चित किए बिना ही मर जाते हैं, उन सब की यही गति होती है। जो तीर्थों का सेवन नहीं जो तीर्थों का सेवन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ
संतान की प्राप्ति होती है। जो दिति और गंगा के संगम में स्नान करके अनादि अपार अजय सच्चिदानंदमय लिंग स्वरूप ज्योतिर्मय तथा अन्नामय महादेव भगवान सिद्धेश्वर का अनेक उपचारों से विधि पूर्वक पूजन करता है, चतुर्दशी और अष्टमी को इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करता है तथा यह गंगा के तट पर ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण देता है और भोजन कराता है, उसे अनेक पुत्र प्राप्त होते हैं। यह संपूर्ण अभिलक्षित वस्तुओं को प्राप्त करके अंत में भगवान शिव के धाम जाता है। जो इस स्तोत्र के द्वारा कहीं भी मेरी 6 महीने स्तुति करता है, उसे पुत्र प्राप्त होता है। यदि उसकी स्त्री वंध्या हो तो भी वह निस्संदेह पुत्रवती होती है। तब से इस तीर्थ का नाम पुत्र तीर्थ हो गया। यहाँ स्नान दान आदि करने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मरुदगणों के साथ मैत्री होने के कारण उसे मित्र तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ स्नान करने से इंद्र निष्पाप हुए थे, इसीलिए वह इंद्र तीर्थ या शक्र तीर्थ भी कहलाता है। जहाँ इंद्र को अपनी खोई हुई लक्ष्मी प्राप्त हुई, वह कमला तीर्थ कहलाया। ये सब तीर्थ समस्त अभिष्ट पदार्थों को देने वाले हैं। भगवान शिव यह कहकर भी यहाँ सब कामनाएं पूर्ण होंगी अंतर ध्यान हो गए और कश्यप आदि सब लोग कृतकृत्य होकर जैसे आए थे वैसे लौट गए। यम, अग्नय, कपोत और अलूक तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं यम तीर्थ पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। वह प्रत्यक्ष और परोक्ष सब प्रकार की अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। संपूर्ण देवता और मुनि उस तीर्थ का सेवन करते हैं। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। वह बलवान कपोत था, जो अनुहार्द के नाम से विख्यात था। उसकी पत्नी हेती नाम की यक्षिणी थी, जो इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकती थी। अनुहार्द मृत्यु के पुत्र का पुत्र था और हेती मृत्यु की पुत्री थी। समय अनुसार उन दोनों के भी अनेक पुत्र पौत्र हुए। पक्षियों का राजा उल्लुक अनुहाद्र का प्रबल शत्रु था। गंगा के उत्तर तट पर कपोत का आश्रम था और दक्षिण किनारे पक्षीराज उल्लुक रहता था। उल्लुक भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ निवास करता था। कपोत और उल्लुक दोनों बहुत समय तक एक दूसरे के विरोधी होकर युद्ध करते रहे। दोनों ही अपने पुत्र पौत्रों को साथ लेकर लड़ते थे। यह बलवान शत्रुओं के साथ बलवानों का युद्ध था। उनमें से कपोत उल्लूक अथवा कपोत किसी की भी विजय पराजय नहीं होती थी। कपोत ने यमराज तथा अपने पितामह मृत्यु की आराधना करके योगास्त्र प्राप्त किया। कपोत ने यमराज और तथा अपने पितामह मृत्यु की आराधना करके यमयास्त्र प्राप्त किया। अतः वह सबसे अधिक शक्तिशाली हो गया। इसी प्रकार उल्लूक भी अग्नि की आराधना करके अत्यंत बलवान हो गया, पर वर पाकर दोनों ही उन्मुक्त हो गए थे। अतः फिर उनमें बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसमें उल्लूक कपोत के ऊपर अग्नियास्त्र का प्रहार किया। कपो उसमें उल्लूक ने कपोत के ऊपर अग्नियास्त्र का प्रहार किया। कपोत ने भी उल्लूक पर यमपाश तथा यमदंड का प्रयोग किया। कपोत की स्त्री हेती बड़ी पतिव्रता थी। उस महायुद्ध में अपने स्वामी के निकट अग्नि को प्रज्वलित करके वह दुख से विहल हो गई। विशेषतः पुत्रों को अग्नि से
आवृत देख उसकी व्याकुलता और भी बढ़ गई। उसने अग्निदेव के पास जाकर नाना प्रकार की युक्तियों से सत्वन करना आरंभ किया। हेती बोली, जिनका रूप और दान प्रत्यक्ष है, संपूर्ण पदार्थ जिनके आत्म स्वरूप हैं और देवता जिनके द्वारा हवनीय पदार्थों का भोजन करते हैं, उन यज्ञ भोक्ता स्वाहापति अग्नि को मैं नमस्कार करती हूँ, जो देवताओं के हविष को हवन करने वाले, देवताओं के होता और देवताओं के दूत हैं। उन आदि देव भगवान अग्नि की मैं शरण लेती हूँ, जो शरीर के भीतर प्राण में स्थित हैं और बाहर अन्नदाता के रूप में विद्यमान हैं, तथा जो यज्ञ के साधन हैं, उन धनंजय अग्निदेव की मैं शरण लेती हूँ। अग्नि बोले, पतिव्रते मेरा यह अस्त्र अमोघ है, अतः जिस लक्ष्य पर उसका विश्राम हो सके उसको बताओ। कपोती ने कहा, अग्निदेव आपका अस्त्र मुझ पर ही विश्राम करे, मेरे पुत्र और पति पर नहीं। मुझे मारकर आप सत्यवादी हो, आपको नमस्कार है। अग्निदेव ने कहा, पतिव्रते तुम्हारे सुवचन और पति भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारे स्वामी और पुत्रों का अनिष्ट नहीं होगा, मैं उनकी रक्षा का वचन देता हूँ। यह मेरा अग्नियास्त्र तुम्हारे पति को, पुत्रों को तथा तुमको भी नहीं जलाएगा, अतः तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। इसी बीच में उल्लू की ने भी अपने पति को देखा। वे यम पाश में बंद कर यम दंड में से पीड़ित हो रहे थे। सती साध्वी उल्लू की यह देखकर बहुत दुखी हुई और भय से व्याकुल हो यमराज के पास गई। उल्लू की बोली, देव, मनुष्य आपसे भयभीत होकर भागते हैं, आपसे डरकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, आपके ही भय से धीर पुरुष उत्तम बर्ताव करते हैं और आपके ही डर से कर्मों के अनुष्ठान में लगते हैं। आपसे भय पाकर लोग उपवास करते और गांव छोड़कर वन में जाते हैं। आपके ही डर से सौम्य भाव ग्रहण करते और आपके ही भय से सोमपान करते हैं। आपसे भयभीत पुरुष ही अन्नदान और गोदान में प्रवृत्त होते हैं और आपसे डरकर ही मुमुक्षु ब्रह्मवादी की चर्चा करते हैं। इस प्रकार स्तुति करती हुई उल्लुकी से दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें मन के अनुकूल वर दूंगा। यमराज की यह बात सुनकर पतिव्रता उल्लुकी ने उनसे कहा, सुरश्रेष्ठ, मेरे स्वामी आपके पाश में बंधे हैं और आपके ही दंड से पीड़ित हो रहे हैं। आप उससे मेरे पति और पुत्रों की रक्षा करें। उसकी यह कातर वाणी सुनकर यमराज को बड़ी दया आई। उन्होंने बार बार कहा, सुमुखी, मेरे ये पाश और दंड किस पर पड़े, इनके लिए स्थान बता। उसने कहा, जगदीश्वर, आपके पास मुझे ही बांधे और आपका दंड भी मुझ पर ही पड़े। यमराज ने कहा, शुभे, तुम्हारे पुत्र, पति और तुम सब लोग निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करो। यूं कहकर यमराज ने अपने पास समेट लिए और अग्निदेव ने आग्नेयास्त्र का निवारण कर दिया। इतना ही नहीं, उन दोनों देवताओं ने मिलकर कपोत और उल्लू के प्रेम करा दिया। फिर पक्षियों से कहा, तुम लोग इच्छा अनुसार वर मांगो। दोनों पक्षी बोले, भगवान, हमने आपस के वेर के कारण आप लोगों का दुर्लभ दर्शन प्राप्त किया। हम तो पाप योनि पक्षी हैं, वरदान लेकर क्या करेंगे। यद्यपि तथापि
यदि आप लोग प्रेम पूर्वक वर देना ही चाहते हैं तो हम लोग उस कल्याण में वर को अपने लिए नहीं चाहते। देवेश्वरों, जो अपने लिए याचना करते हैं वह शोक का पात्र है। जो सदा परोपकार के लिए उदत रहता है उसी का जीवन सफल है। अग्नि, जल, सूर्य, पृथ्वी और नाना प्रकार के धान्यों का तथा विशेषतः संत महात्माओं का उपयोग सदा दूसरों के भले के लिए ही होता है, क्योंकि ब्रह्मा आदि देवता भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देवेश्वरों, यह जानकर स्वार्थ सिद्धि के लिए परिश्रम करना व्यर्थ है। विधाता ने प्राणियों के जन्म के साथ ही उनके लिए जो विधान रच दिया है वह कभी बदल नहीं सकता। अतः जीव व्यर्थ ही कलेश उठाते हैं। इसीलिए हम जगत के कल्याण के लिए ही कुछ याचना करते हैं। हमारी ये याचना सबके लिए गुणदायक है। आप दोनों इसका अनुमोदन करें। गंगा के दोनों तटों पर जो हमारे आश्रम हैं वे तीर्थ रूप में परिणित हो जाएं। वहां कोई पापी या पुण्यात्मा किसी तरह के जिस किसी तरह जो कुछ भी स्नान, दान, जप, होम और पितरों का पूजन आदि करे वह सब अक्षय पुण्य देने वाला हो। यमराज बोले, जो लोग गौतमी के उत्तर तट पर यम स्तोत्र का पाठ करेंगे उनके वंश में 7 पीढ़ियों तक किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। वे पुरुष सदा सब प्रकार की संपत्तियों के भागी होंगे। जो जीवात्मा पुरुष प्रतिदिन इस स्तोत्र का पाठ करेगा वह 88,000 व्याधियों से कभी पीड़ित न होगा। इस तीर्थ में 3 मास तक स्नान करने से सती साध्वी स्त्री गर्भवती होगी। वंध्या भी 6 महीनों तक स्नान करने से गर्भवती होगी। गर्भिणी स्त्री 1 सप्ताह स्नान करे तो वह वीर पुत्र की जननी होगी और उसका पुत्र भी 100 वर्ष की आयु वाला बलवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा पुत्र पुत्रों का विस्तार करने वाला होगा। इस तीर्थ में पिंड आदि देने से पितरों की मुक्ति हो जाएगी। कोई भी मनुष्य इसमें स्नान करने से मन, वाणी तथा शरीर जन्य पाप से मुक्त हो जाएगा। अग्निदेव ने कहा, जो लोग नियम पूर्वक रहते हुए दक्षिण तट पर मेरे स्तोत्र का पाठ करेंगे उन्हें मैं आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी तथा रूप प्रदान करूंगा। जो कोई मानव कहीं भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा अथवा लिख कर भी इसे घर में रख देगा उसको तथा उसके घर को कभी भी अग्नि से भय नहीं न होगा। जो मनुष्य पवित्र होकर अग्नि तीर्थ में स्नान और दान करेगा वह निश्चय ही अग्निष्टम यज्ञ का फल मिलेगा। वह तब से वह तीर्थ योग्य तब से वह तीर्थ याम्य तीर्थ, आग्नेय तीर्थ, कपोत तीर्थ, उल्लुक तीर्थ और हेत्युलुक तीर्थ के नाम से विद्वा विद्वानों में प्रसिद्ध हुआ। वहां 3,390 तीर्थ हैं। उनमें से प्रत्येक तीर्थ मोक्ष देने वाला है। उन तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य पवित्र होते, पुत्र और धन पाते तथा अंत में स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं। तप तपस तीर्थ, इंद्र तीर्थ और वृषा, कपि एवं अब्जक तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं,
तपस तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है। वह तपस्या की वृद्धि करने वाला, समस्त अभिलक्षित वस्तुओं का दाता, पवित्र तथा पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। उस तीर्थ में जो पाप नाशक घटना घटी है उसे बतलाता हूँ। सुनो, ऋषियों में अग्नि और जल की श्रेष्ठता को लेकर परस्पर संवाद हुआ। एक पक्ष कहता था जल श्रेष्ठ है और दूसरे पक्ष के लोग अग्नि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते थे। अग्नि की श्रेष्ठता बतलाने वाले अपनी युक्तियां इस प्रकार उपस्थित करते थे। अग्नि के बिना जीवन कहाँ रह सकता है, क्योंकि अग्नि ही जीव रूप है। आत्मा और हविष भी वही है। अग्नि से ही समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। अग्नि ने समस्त विश्व को धारण कर रखा है। अग्नि ही ज्योतिर्मय जगत है। अतः अग्नि से बढ़कर दूसरा कोई भी अत्यंत पावन देवता नहीं है। अग्नि को ही अंतर ज्योति तथा परम ज्योति कहते हैं। अग्नि के बिना कोई भी वस्तु नहीं है। यह त्रिलोकी अग्नि का धाम है। इसीलिए पांचों भूतों में अग्नि से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। नारी की योनि में पुरुष को जो वीर्य स्थापित करता है और उसमें जो देह आदि के निर्माण की शक्ति होती है, वह सब अग्नि की ही है। अग्नि देवताओं का मुख है, अतः उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। दूसरे वेदवादी पुरुष जल को श्रेष्ठ मानते थे। उनका कहना था जल से ही अन्न की उत्पत्ति होती है तथा जल से मनुष्य शुद्ध होता है। जल ही सबको धारण कर जल ने ही सबको धारण कर रखा है। अतः जल को माता माना गया है। पुराण वेदताओं का कथन है कि जल ही तीनों लोकों का जीवन है। जल से ही अमृत उत्पन्न हुआ है और जल से ही औषधियां होती हैं। इस प्रकार एक पक्ष अग्नि को ही श्रेष्ठ कहता था और दूसरा पक्ष जल को। यूं ही मीमांसा करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध तर्क उपस्थित करने वाले वेदवादी ऋषि मेरे पास आकर बोले, भगवान, आप तीनों लोकों के प्रभु हैं, बतलाइए अग्नि श्रेष्ठ है या जल। मैंने कहा दोनों ही इस जगत में परम पूजनीय है। दोनों से जगत उत्पन्न होता है। दोनों से हव्य, कव्य और अमृत का प्राकट्य होता है। दोनों से ही जीवन है। दोनों ही शरीर को धारण करने वाले हैं। इनमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है। दोनों समान रूप से ही श्रेष्ठ माने गए हैं। मेरे कथन से यह बात सिद्ध हुई कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई एक नहीं। परंतु वे ऋषि ऐसा ही मानते थे कि इन दोनों में से एक ही श्रेष्ठ है। अतः उन्हें मेरी बातों से संतोष नहीं हुआ। तब वे क्षीर सागर में शयन करने वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, जो भविष्य में होने वाला है, जो जन्म ले चुका है तथा जो अभी गुहा गर्भ में प्रविष्ट हुआ है, उस संपूर्ण भुवन को जो सदा अपनी ज्ञान दृष्टि में रखते हैं, यह चित्र विचित्र रूपों वाली समस्त त्रिलोकी अंत में जिनके भीतर लीन होती है, जिन्हें महर्षि गण अक्षर सनातन अप्रेमेय तथा वेद 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 बतलाते हैं, जिनकी शरण में गए हुए प्राणी अपने अभिष्ट पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं, उन परमार्थ वस्तु रूप परमेश्वर की हम शरण लेते हैं। जगन निवास महाभूत में जगत में जो भूत सबसे प्रधान और श्री विष्णु का स्वरूप है, जिसे योगी भी नहीं जान पाते, उसी का प्रतिपादन करने के लिए ये महर्षि गण यहाँ आए हुए हैं। आप यहाँ सत्य को प्रकट कर दें। जगदीश्वर, आप संपूर्ण देहधारियों के अंतर आत्मा हैं। आप ही सब कुछ हैं। आपके ही यह संपूर्ण जगत
आप में ही यह संपूर्ण जगत स्थित है। तथापि कितने आश्चर्य की बात है कि प्रकृति से प्रभावित होने के कारण कोई कहीं भी आपकी सत्ता का अनुभव नहीं करते। वास्तव में आप बाहर और भीतर सब और विद्यमान विद्वान हैं, संपूर्ण विश्व के रूप हैं। आप ही सब और उपलब्ध हो रहे हैं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर जगजननी देवी वाक आकाशवाणी ने कहा, तुम लोग तपस्या, भक्ति और नियम के साथ दोनों की आराधना करो। जिसकी आराधना से पहले सिद्धि प्राप्त हो वही भूत सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। बहुत अच्छा कहकर संपूर्ण लोकमान्य महर्षि वहां से चल दिए। वे थक गए थे, उनका अनुकरण खिन्न हो रहा अंतःकरण खिन्न हो रहा था। उन्होंने उत्तम वैराग्य का आश्रय लिया और तपस्या करने का दृढ़ संकल्प लेकर वे सब लोग त्रिभुवन को पवित्र करने वाली जगजननी गौतमी के तट पर आए और जल देवता तथा अग्नि देवता की पृथक पृथक पूजा करने को उद्यत हुए। जो अग्नि के पूजक थे वे जल के पूजन में प्रवृत्त हुए। उस समय वहां वेद माता देवी वाणी सरस्वती ने फिर कहा, जल से ही शुद्धि होती है। जो अग्नि के पूजक हैं वे विचार तो करें, बिना जल का पूजन कैसा। जल होने पर ही मनुष्य सब कर्मों के अनुष्ठान का अधिकारी होता है। वेद वेता पुरुष जब तक शीतल जल से श्रद्धा पूर्वक स्नान नहीं कर लेता तब तक अपवित्र, मलिन और शुभ कर्म का अनधिकारी रहता है। इसीलिए जल सबसे श्रेष्ठ है। उसे माता की पदवी दी गई है, अतः जल ही श्रेष्ठ है। वेदवादी ऋषियों ने यह आकाशवाणी सुनी, इससे उन्हें निश्चय हो गया कि जल ही श्रेष्ठ है। जिस तीर्थ में यह ऋषि सत्र संपन्न हुआ उसे तपस तीर्थ और सत्र तीर्थ भी कहते हैं। अग्नि तीर्थ और सारस्वत तीर्थ भी उसी के नाम है। वहां 1400 पुण्यदायक तीर्थों का निवास है। उनमें किया हुआ स्नान और दान स्वर्ग और एवं मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जहां आकाशवाणी ने ऋषियों का संदेह निवारण किया था वहां सरस्वती नाम की नदी प्रकट हुई जो गंगा में मिली है। सरस्वती और गंगा के संगम का महात्म्य बतलाने में कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है। गौतमी तट पर इंद्र तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्ध तीर्थ है वह वृषाक तीर्थ वृषाकपि वही वृषाकपि तीर्थ भी है। उसे ही फैना संगम, हनुमत तीर्थ तथा अबज अबजक तीर्थ भी कहते हैं। वहां भगवान त्रिविक्रमी त्रिविक्रम का निवास है। उस तीर्थ में स्नान और दान करने से संसार में लौटना नहीं पड़ता। अब वहां का वृतांत बतलाते हैं। गंगा के दक्षिण और उत्तर तट पर इंद्रश इंद्रेश्वर तीर्थ है। पूर्व काल में नमुची नामक दैत्य देवराज इंद्र का प्रबल शत्रु था। वह मद से उन्मुक्त रहता था। एक बार इंद्र के साथ उसका युद्ध हुआ। इंद्र ने फैन से उसका मस्तक काट डाला। वह वज्र रूपधारी फेन शत्रु का मस्तक काटने के पश्चात गंगा के दक्षिण तट पर गिरा और पृथ्वी को छेद कर रसातल में समा गया। रसातल में जो गंगा जी का जल है वह संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाला है। वज्र ने पृथ्वी को छेद कर जो मार्ग बना दिया था उसी मार्ग से वह पाताल गंगा का जल पृथ्वी से के ऊपर निकल आया। उसी को फैन नदी कहते हैं। गंगा जी के साथ जो उसका पवित्र संगम हुआ वह संपूर्ण विश्व में विख्यात है। गंगा यमुना के संगम की भांति वह भी समस्त पापों का नाश करने वाला है। वहां स्नान करने मात्र से हनुमान जी की उपमाता जिनका मुख
बिलाव का सा हो गया था, उस संकट से मुक्त हुई और उस तीर्थ को मार्जार तीर्थ और हनुमंत हनुमत तीर्थ भी कहते हैं। उसका उपाख्यान पहले कहा जा चुका है। अब वृषाकपि और अबजक तीर्थ की कथा सुनो। हिरण्य नाम से विख्यात एक दैत्यों का पूर्वज था। वह तपस्या करके संपूर्ण देवताओं से अजय हो गया था। हिरण्य बड़ा भयंकर दैत्य था। उसका बलवान पुत्र महाशनि के नाम से विख्यात था। वह भी देवताओं के लिए सदा दुर्जय था। उसकी स्त्री का नाम पराजिता था। एक बार महापराक्रमी महाशनि ने युद्ध के मुहाने पर ऐरावत सहित इंद्र को परास्त किया और उन्हें ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। इंद्र पर विजय पाने के बाद महाशनि ने वरुण को जीतने के लिए उन पर आक्रमण किया, परंतु वरुण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने महाशनि को अपनी कन्या ब्याह दी। इधर तीनों लोग बिना इंद्र के हो गए। तब सब देवताओं ने मिलकर सलाह की कि भगवान विष्णु ही पुनः इंद्र को दे सकते हैं, क्योंकि वे ही दैत्यों के हंता और मंत्र दृष्टा भी वे ही हैं। अतः वे दूसरे को भी इंद्र बना देंगे। ऐसा निश्चय करके सब देवता भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सब हाल कह सुनाया। भगवान विष्णु ने कहा, महादैत्य महाशनि मेरे लिए अवध्य है। यूं कहकर वे महाशनि के ससुर वरुण के पास गए और उन्हें इंद्र के पराभव का समाचार बतलाते हुए बोले, तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे इंद्र पुनः अपने पद पर लौट आए। भगवान विष्णु के आदेश से वरुण शीघ्र ही वहां गए। दैत्य ने विनय पूर्वक अपने ससुर से वहां पधारने का कारण पूछा। वरुण ने कहा, महाबाहु, कुछ दिन पहले तुमने इंद्र को परास्त करके रसातल में बंदी बना लिया है। वे देवताओं के राजा हैं, उन्हें लौटा दो। यदि शत्रु को बांधकर फिर छोड़ दिया जाए तो वह सत्पुरुषों के लिए महान कारण होता है। बहुत अच्छा कहकर दैत्यराज महाशनि ने ऐरावत सहित इंद्र को लौटा दिया और उनसे यह बात कही, इंद्र, आज से तुम शिष्य हुए और मेरे ससुर वरुण जी तुम्हारे गुरु हुए, क्योंकि इन्होंने तुम्हें मुक्ति दिलाई है। अब तुम वरुण के प्रति स्वाभाविक रह स्वामी भाव वरुण के प्रति स्वामी भाव रखकर स्वयं भृत्य का सा बर्ताव करना, नहीं तो फिर तुम्हें बांध कर रसातल के कारागृह में डाल दूंगा। इस प्रकार इंद्र को फटकार कर उसने बारंबार हंसते हुए कहा, जाओ जाओ, वरुण जी का सदा आदर करना। इंद्र अपने घर आए। वे अपमान वे उप अपमान पूर्ण लज्जा से काले पड़ गए थे। उन्होंने शत्रु द्वारा तिरस्कृत होने की सारी बातें इंद्राणी को सुनाई और पूछा, सुमुखी, शत्रु ने मुझे इस तरह कठोर बात कही और मेरे साथ ऐसा अनुचित बर्ताव किया। इससे मेरे हृदय में आग लग रही है। तुम ही बताओ, कैसे अपने हृदय को शीतल करूं। इंद्राणी ने कहा, बाल सुदन, मैं दानवों की उत्पत्ति, पराजय, माया, वरदान तथा मृत्यु सब जानती हूँ। महाशनि को तपस्या से ही यह शक्ति प्राप्त हुई है। तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है। यज्ञ कर्म से कोई बात असंभव नहीं है। जगन्नाथ भगवान विष्णु तथा विश्वनाथ शिव की भक्ति से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सिद्ध न हो सके। प्राणनाथ, मैंने और भी एक बहुत सुंदर बात सुन रखी है। कारण कि स्त्रियां ही स्त्रियों के स्वभाव को जानती हैं। प्रभु, भूमि तथा जल की अधिष्ठात्री देवियों के द्वारा कोई भी कार्य असाध्य नहीं है।
तपस्या अथवा यज्ञ आदि उन्हीं दोनों के सहयोग से होते हैं। इसमें भी कोई तीर्थ भूमि हो, वहीं आप चलें। उस स्थान पर भगवान विष्णु तथा शिव जी की पूजा करके संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे। मैंने यह भी सुना है कि जो स्त्रियां पतिव्रता हैं, वे ही सब कुछ जानती हैं। उन्होंने ही चराचर जगत को धारण कर रखा है। पृथ्वी पर सबसे सारभूत स्थान है दंडक वन, जहाँ जगजननी गंगा जी बहती हैं। वहीं चलकर आप दीन दुखियों की पीड़ा दूर करने वाले जगदीश्वर श्री विष्णु अथवा शिव जी की आराधना करें। दुख के समुद्र में डूबने वाले अनाथ मनुष्यों को श्री शिव और श्री विष्णु अथवा गंगा के सिवा दूसरा कोई कहीं भी शरण देने वाला नहीं है। अतः एकाग्र चित्त होकर पूर्ण प्रयत्न करके आप इनको संतुष्ट करें। मेरे साथ रहकर भक्ति, स्तोत्र तथा तपस्या के द्वारा इनकी आराधना करें। तत्पश्चात भगवान शिव और विष्णु के प्रसाद से आप कल्याण के भागी होंगे। बिना जाने किया हुआ कर्म कर्मनिष्ठ पुरुष को एक गुना फल देता है। उसके विधि विधान और तत्व को अच्छी प्रकार जानकर करने से 100 गुना फल मिलता है, और पत्नी के साथ उसका अनुष्ठान करने से वही कर्म अनंत फल देने वाला होता है। गृहस्थ पुरुष के सब कार्यों में यहाँ पत्नी ही सहायता करने वाली है। इसके सहयोग बिना छोटे से छोटे कार्य भी सिद्ध नहीं होते। नाथ, पुरुष अकेले जो कर्म करता है उसका आधा फल ही उसे मिलता है, किंतु पत्नी के साथ जो कर्म किया जाता है उसका पूरा फल पुरुष को प्राप्त होता है। सुना जाता है दंड का अरण में सरिताओं में श्रेष्ठ गौतमी गंगा बहती है। वे समस्त पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाली है। अतः मेरे साथ वहां चलिए और महान फलदायक पुण्य कर्म का अनुष्ठान कीजिए। इससे आप संग्राम में अपने शत्रुओं का संहार करके महान सुख के भागी होंगे। अच्छा, ऐसा ही करूंगा। यूं कहकर अपने गुरु बृहस्पति और पत्नी शची को साथ लेकर इंद्र जगत जननी गौतमी के तट पर गए। दंडका अरण के भीतर पावन धारा का प्रदर्शन करके उनकी पावन धारा का दर्शन करके इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने देवादिदेव शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने का विचार किया। पहले गंगा में स्नान करके उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा एकमात्र भगवान शिव के शरण होकर उनका सत्वन आरंभ किया। इंद्र बोले, जो अपनी माया से संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं, किंतु उसमें आसक्त नहीं होते, जो एक स्वतंत्र तथा अद्वैत चिदानंद स्वरूप हैं, वे पिनाकधारी भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। वेदांत के रहस्यों को भली भांति जानने वाले सनकादि मुनि भी जिनके तत्व को ठीक ठीक नहीं जानते, वे संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं के दाता अंधकासुर विनाशक पार्वती पति भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। जब पाप, दरिद्रता, लोभ, याचना, मोह और विपत्ति आदि अनंत सांसारिक दुख प्रकट हुए, उनका प्रभाव फैलने लगा और उनसे संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, तब यह सब अवस्था देखकर देवेश्वर महादेव जी बड़े चकित हुए और देवी पार्वती से बोले, लोकेश्वरी, यह संपूर्ण जगत नष्ट होना चाहता है, तुम इसकी रक्षा करो। लोक माता उमा, तुम सबको शरण देने वाली, उत्तम ऐश्वर्य से युक्त, परम कल्याणमयी तथा संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा हो। वरदायिनी, तुम्हारी जय हो। तुम भोग, समाधि, परम मुक्ति, स्वाहा स्वधा स्वस्ति, अनादि सिद्धि, वाणी, बुद्धि तथा अजर अमर हो। मेरी आज्ञा के अनुसार तीनों लोकों में विद्या आदि रूप से तुम रक्षा करती हो। तुमने ही प्रकृति रूप से इस पवित्र त्रिलोकी की सृष्टि की है।
शंकर जी के यूं कहने पर उनकी प्राण वल्लभा भगवती उमा उनका आलिंगन करके प्रेमालाप करने लगी और थक कर भगवान के आधे शरीर में लग गई तथा अपने हाथ की उंगलियों से पसीने का जल पोंछ कर फेंका। उस जल के पहले उस जल से पहले धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। उसके बाद लक्ष्मी प्रकट हुई। फिर दान, उत्तम वृष्टि, सतव, सरोवर, धान्य, पुष्प, फल, शस्त्र, शास्त्र, गुहा उपयोगी, ग्रह उपयोगी, अस्त्र, तीर्थ, वन तथा चराचर जगत का आविर्भाव हुआ। देवी, यह सब पाप रहित सृष्टि थी। उमा, भगवती उमा, तुम्हारे प्रभाव से संसार में प्रचुर सुख की वृद्धि हुई। सदा सब और मंगलमय कृत्य शोभा पाने लगे। जगदम्ब, तुम संपूर्ण जगत की स्वामिनी हो और हम भय से डरे हुए, अतः तुम हमारी रक्षा करो। क्योंकि तर्क करते करते मोहित हो जाते हैं और कोई उसी में लीन रहते हैं। परंतु हम तो शिव और शक्ति के सुंदर अद्वैत आपको सर्वदा नमस्कार करते हैं। परंतु हम तो शिव और शक्ति के सुंदर अद्वैत रूप को सर्वदा नमस्कार करते हैं। इस प्रकार स्तुति करने वाले इंद्र के समक्ष भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, देवराज, तुम क्या चाहते हो, अपना अभिष्ट मनोरथ कहो। इंद्र ने कहा, भगवान, मेरा बलवान शत्रु महाशनि, जो देखने में वज्र के समान भयंकर है, मुझे बांध कर रसातल ले गया था। वहां उसने अनेक बार मेरा तिरस्कार किया और वचन रूपी बाणों से बीनता रहा। मेरा यह प्रयत्न उसी का वध करने के लिए है। आप मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए जिससे शत्रु का नाश कर सकूं। जिसने मेरा अपमान किया है, उसका नाश करने पर भी मैं अपना नया जन्म मानूंगा। विजय और लक्ष्मी की अपेक्षा कीर्ति ही श्रेष्ठ है। यह सुनकर शिव ने इंद्र से कहा, अकेले मेरे द्वारा तुम्हारे शत्रु का वध नहीं हो सकता, अतः तुम अविनाशी भगवान जनार्दन की भी आराधना करो। शची भी ऐसा ही करे। भगवान नारायण तीनों लोकों के एकमात्र आश्रय हैं। उनकी अनन्य चित्त से उपासना करो। भगवान शिव की आज्ञा, इंद्र गंगा जी के दक्षिण तट पर मुनीश्वर आप स्तंभ के पास गए और उनको साथ लेकर फेना और गंगा के पवित्र संगम पर भांति भांति के वैदिक मंत्रों और तपस्या के द्वारा भगवान जनार्दन की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से भगवान विष्णु को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोले, इंद्र, तुम्हें क्या वरदान दूं। वे बोले, मुझे एक ऐसा वीर दीजिए जो मेरे शत्रु का वध कर सके। भगवान ने कहा, दे दिया। फिर तो शिव, गंगा और विष्णु के प्रसाद से जल के भीतर से एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने भगवान शिव और विष्णु दोनों के स्वरूप धारण किए थे। उसके हाथ में चक्र भी था और त्रिशूल भी। उसने रसातल में जाकर इंद्र शत्रु महाशनि का वध किया। उसका नाम अब्जक और वृक्षा कपि हुआ। वह इंद्र का सखा बन गया। इंद्र स्वर्ग में रहते हुए प्रतिदिन वृषा कपि के पास आते हैं। उन्हें अन्यत्र आसक्त देख शची के हृदय में प्रणयकोप का उदय हुआ। तब इंद्र ने हंसकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, मैं आपके शरीर की शपथ खाकर कहता हूँ, मित्रवर ऋषभ कपि के सिवाय और किसी के घर नहीं जाता। अतः तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। तुम पतिव्रता और मेरी प्रियतमा हो। धर्म करने तथा उचित सलाह देने में मेरी सदा सहायता करती हो। साथ ही संतानवती और कुलीन भी हो। फिर तुम्हारे सिवा दूसरी कौन स्त्री मेरी प्रियतमा हो सकती है। तुम्हारे ही उपदेश से मैं महानदी गौतमी गंगा के तट पर गया और वहां भगवान विष्णु, शिव तथा मित्र
वृषा कपि के प्रसाद से दुख सागर से के पार हुआ और अब वहां राज्य से च्युत न होने वाला इंद्र हूं। और अब यहाँ राज्य से च्युत न होने वाला इंद्र हूं। यह सब तुम्हारे सहयोग का फल है। जहां स्वामी के चित्त का अनुसरण करने वाली पतिव्रता स्त्री हो वहां कौन सा कार्य असाध्य है। वहां तो मोक्ष भी दुर्लभ नहीं है, फिर अर्थ काम आदि की तो बात ही क्या है। पत्नी भी परम मित्र है, वह लोक और परलोक दोनों में हितकारिणी होती है। पत्नी भी यदि कुलीन प्रिय बोलने वाली पतिव्रता रूपवती गुणवती तथा संपत्ति और विपत्ति में समान रूप से साथ देने वाली हो तो उसके द्वारा इस त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है। प्रिय, तुम्हारी बुद्धि से ही मुझे यह मंगलमय अवसर प्राप्त हुआ है। अब तो तुम जो कहो वही मुझे करना है और कुछ भी नहीं। परलोक और धर्म के लिए उत्तम पुत्र के समान कोई सहायक नहीं है। संकट में पड़े हुए पुरुष के लिए स्त्री के समान दूसरी कोई औषधि नहीं है। निश्चय पद की प्राप्ति तथा पाप की मुक्ति कराने के लिए गंगा के समान कोई नदी नहीं है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि तथा पाप से छुटकारा पाने के लिए श्री शिव और श्री विष्णु के एकत्व ज्ञान से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। पतिव्रते, तुम्हारी बुद्धि से तथा श्री शिव श्री विष्णु और गंगा के प्रसाद से मुझे यह सब अभिष्ट वस्तु प्राप्त हुई है। मैं समझता हूँ मेरे मित्र के बल से यह सब इंद्र पद स्थिर रहेगा। तीर्थों में गौतमी गंगा और देवताओं में भगवान विष्णु और शिव श्रेष्ठ हैं। इन्हीं की कृपा से मुझे सब मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हुई है। यह त्रिलोक विख्यात तीर्थ मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अतः मैं क्रमशः संपूर्ण देवताओं से यह प्रार्थना करता हूँ, महर्षिगण महर्षिगण गंगा विष्णु तथा शिव भी मेरी प्रार्थना का अनुमोदन करें। देवताओं, गंगा के दोनों तटों पर एक और इंद्रेश्वर तीर्थ है और दूसरी ओर अब्जक तीर्थ। इंद्रेश्वर में भगवान शिव रहते हैं और अब्जक में साक्षात भगवान विष्णु। वे अपनी उपस्थिति से दंडक वन को पवित्र करते हैं। इनके बीच में जो जो तीर्थ हैं वे सब पुण्यदायक हैं। उनमें स्नान करने मात्र से सबकी मुक्ति होती है। पापी पाप से मुक्त होते हैं और धर्मात्मा पुरुष अपनी 5-5 पीढ़ियों से के पितरों सहित परम मोक्ष के भागी होते हैं। यहाँ आकर जो लोग याचकों को तिल भर भी दान करते हैं वह दान दाताओं के लिए अक्षय होता है तथा मनोवांछित भोग और मोक्ष प्रदान करता है। यहाँ भगवान श्री विष्णु और शिव के उपाख्यान को जानकर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। वह उपाख्यान धन यक्ष आयु आरोग्य और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। जो लोग इस तीर्थ के महात्म्य को सुनते और पढ़ते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं। उन्हें यही इसी जीवन में इसी जीवन में भगवान विष्णु और शिव की स्मृति प्राप्त होती है, जो समस्त पाप राशि का संहार करने वाले हैं तथा जिसके लिए जितेंद्रिय एवं मनोजयी मुनि भी प्रार्थना करते रहते हैं। इंद्र के इस कथन का अनुमोदन करते हुए देवताओं और ऋषियों ने कहा, ऐसा ही होगा। आपस्तंभित तीर्थ, शुक्ल तीर्थ और श्री विष्णु तीर्थ की महिमा। अब मैं कथा का यहीं विराम करता हूँ। कथा को कल आगे यहाँ से आनंद लेंगे।